नमस्कार दोस्तों, निशुस कास्ट में आप लोगों का स्वागत है। ये सब देख के आप एकदम सरप्राइज हो गए होंगे ना। आज हम एक अलग टॉपिक पे बात करेंगे। हम जब बार में जाते हैं तब हम कुछ ऑर्डर करते हैं ड्रिंक की या तो कॉकटेल की, तब बार टेंडर हमें एक पर्टिकुलर ग्लास में एक ड्रिंक लाके देता है और वो ड्रिंक उस ग्लास में आने के बाद हम बहुत खुश हो जाते हैं, अच्छा लगता है हमें और वो पीने का मजा भी कुछ और आता है। तो आज का टॉपिक मैंने यही लिया है, परफेक्ट ग्लास फॉर परफेक्ट ड्रिंक। जी हाँ, अगर ग्लास परफेक्ट रहेगा तो वो ड्रिंक पीने में भी मजा आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर टकीला शॉट मैंने आपको बड़े वाले ग्लास में दे दिया तो वो पीने में इतना मजा नहीं आएगा, राइट? या तो बियर आपको मैंने टकीला शॉट ग्लास में दी तो पीने में मजा आएगा क्या? ऑफ कोर्स नहीं। तो जो ड्रिंक जो ग्लास में होनी चाहिए और उसी में से सर्व होनी चाहिए, अगर वो होगी तो वो पीने में बहुत मजा आता है। तो आज मैं आप लोगों का इंट्रोडक्शन इन सभी पर्टिकुलर ग्लास के साथ करा के दूंगा जो पर्टिकुलर ड्रिंक के लिए इस्तेमाल की जाती है, तब जाके उसकी एक बड़ी अहमियत समझती है उस ग्लास की और उस ड्रिंक की। तो चलो शुरुआत करते हैं आज के इस बढ़िया एपिसोड के लिए। और ये एपिसोड थोड़ा सा लंबा होने वाला है, लेकिन ये बहुत इंफॉर्मेटिव है, इसीलिए अंत तक इसको देखिए ताकि आपको समझ में आएगा कि कौन सा ड्रिंक कौन से ग्लास में लेना है। और नेक्स्ट टाइम अगर आप बार में जाते हैं तब आपको उस बार टेंडर ने आपको वो ड्रिंक सही दिया है या नहीं वो भी पता चलेगा। चलो तो शुरुआत करते हैं हमारे इस टॉपिक को। हम पहले लेंगे लो बॉल ग्लास। व्हाट इज लो बॉल ग्लास? या तो उसको हम रॉक ग्लास भी बोलते हैं या तो ओल्ड फैशन ग्लास भी बोलते हैं। वो ग्लास कैसे रहता है वो मैं दिखाता हूं। दिस इज एग्जैक्टली ओल्ड फैशन ग्लास। ये है, दिस इज एग्जैक्टली ओल्ड फैशन ग्लास इसको कहते हैं, जिसमें हम ऑन द रॉक्स विस्की लेते हैं या तो कोई भी ओल्ड फैशन नाम का जो कॉकटेल है वो हम इस ग्लास में लेते हैं। अब ये एक मेरे पास ग्लास है, कितना बढ़िया है, देखिए इसको एक थोड़ा सा टिल्ट है और ये ऐसे कुछ अमेजिंग ग्लासेस दिखते हैं तो मैं हमेशा मार्केट में से ले लेता हूँ। ये मेरा एक शौक है। तो मेरे पास ग्लास का कलेक्शन भी काफी है, तो हम इसमें विस्की ले सकते हैं, बाद में कुछ कॉकटेल्स ले सकते हैं। ये भी एक अलग टाइप का ग्लास है जिसको हम ओल्ड फैशन ग्लास ही कहते हैं। बाद में दिस इज द करेक्ट क्रिस्टल ऑन द रॉक्स ग्लास। इसमें हम विस्की डाल के मीट भी ले सकते हैं और बर्फ डाल के भी ले सकते हैं। इसमें सिर्फ रॉक्स डालिए, बर्फ के टुकड़े डालिए और उस पर विस्की 60 ml वगैरह डाल के आप इसको चिल करके ले सकते हैं। तो ये एक बहुत बढ़िया वैरायटी है। और आपको एक अलग टाइप का ग्लास में दिखाता हूं अभी, जिसको मैंने फिलहाल ही परचेस किया। दिस इज आई विल कॉल दिस ग्लास एज अ स्पिनिंग ग्लास। सी, ये स्पिन होते ही रहता है, कितना बढ़िया है। देखिए, अगर आपका ये टॉप अगर एकदम स्मूथ रहेगा तो उसके ऊपर तो ये घूमते रहता है और इसमें विस्की पीने में भी मजा आता है। एंड दिस वन इज रोली पोली ग्लास। इसको आप खड़ा रख ही नहीं सकते, ये हमेशा टिल्ट ही रहता है। ये देखिए, ये हमेशा ऐसे घूमते रहता है। इसको हम रोली पोली ग्लास कहते हैं। तो ये सब ग्लासेस जो है ये लो बॉल ग्लासेस कहलाते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ द ग्लास इज हाई बॉल ग्लास। यस, हाई बॉल ग्लास में मेरे पास ये एक काफी हाई बॉल ग्लास है जो लॉन्ग आइलैंड आइस टी जैसे कॉकटेल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि लॉन्ग आइलैंड आइस टी में 5 टाइप के अलग अलग अल्कोहल एक साथ मिक्स होते हैं, वो भी ऑलमोस्ट 30 to 40 ml। 30 ml ही रहते हैं, लेकिन 30 ml into 5 यानी ये ग्लास में ऑलमोस्ट 150 ml तो अल्कोहल ही रहता है। और उसके ऊपर हम लोग आइस और बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालने के लिए इसमें जगह रहनी चाहिए, इसीलिए ये हाई बॉल ग्लास इस्तेमाल किया जाता है। फिलहाल ही जो सेंचुरी टोकिन नाम की विस्की है उसके साथ में मुझे ये एक अलग टाइप का हाई बॉल ग्लास आया। बहुत ही खूबसूरत सा ग्लास है, देखिए, वेरी नाइस ग्लास।
ये भी एक क्रिस्टल ग्लास है जिसको हम हाईबॉल ग्लास कह सकते हैं, बट ये दिस इज यूज फॉर नॉर्मल जूस और सम सॉफ्ट ड्रिंक देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये है मेरे पास कैटेगरी जो हाईबॉल ग्लास कहलाते हैं। बट ये ग्लास भी अपने घर में होना जरूरी है। जब हम ज्यादा अल्कोहल वाला ड्रिंक लेते हैं तब ये बहुत काम में आते हैं। चलिए नेक्स्ट कैटेगरी पे। अपनी ये कैटेगरी है ऑल स्टीम ग्लास, यानी जिस ग्लास को एक बीच में स्टीम रहता है, डंडा रहता है, तो ऐसे ग्लास को स्टीम ग्लास कहते हैं, जो खास करके वाइन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो पहला ग्लास मैंने रखा है ये यहाँ पे, दिस इज टुलिप ग्लास, जिसको हम रेड वाइन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस ग्लास को देखिए कितना टुलिप फूल की तरह बढ़िया शेप है, और इसको होल्ड करने का भी एक तरीका रहता है। हम या तो इसको इस तरह होल्ड करते हैं या तो इस तरह। ये ग्लास में ऑलमोस्ट ये बलून है, वहां तक ही वाइन भरी जाती है, ना कि इतना पूरा ग्लास भर के वाइन ली जाती है। ऑलवेज वाइन शुड बी पोर इतनी ही बस, और उसके बाद में इसमें स्वर्ल करने के लिए जगह रहनी चाहिए। वाइन, रेड वाइन कोई भी इसमें भरने के बाद इसको स्वर्ल किया जाता है, बाद में इसका बहुत सा खूबसूरत सा अरोमा लिया जाता है, और देन यू हैव टू ड्रिंक दिस वाइन लाइक दिस। तो इसीलिए इस ग्लास का, ट्यूलिप ग्लास का इस्तेमाल किया जाता है रेड वाइन के लिए खास करके, राइट। अब नेक्स्ट ग्लास है मेरे पास वो जिन का ग्लास, जो जिन के जरिए कुछ कॉकटेल्स बनाए जाते हैं। तो ऐसे कॉकटेल्स इस ग्लास में भरते हैं, और इसमें फिर लाइम विल वगैरह लगा के बहुत ही प्रेजेंटेबल ये ड्रिंक हो जाती है। इसके लिए इसे जिन कॉकटेल ग्लास कहा जाता है। अब मैं आता हूं और एक कैटेगरी में, और एक टाइप के ग्लास में। दिस इज मार्गेरिटा ग्लास। पिछले एपिसोड में मैंने इसका इंट्रोडक्शन दिया था, क्योंकि मार्गेरिटा ये ड्रिंक ऐसे टाइप के ग्लास में ही दिया जाता है, क्योंकि वो इसके ये स्टेम पीने की जरूरत ये है ताकि आपका ये जो ड्रिंक है वो आपके बॉडी हीट से, हम अगर ऐसे पकड़ते हैं या तो ऐसे पकड़ते हैं तो बॉडी हीट से उसकी ठंडक निकल न जाए और उसका जो बढ़िया टेस्ट है वो कम ना हो जाए, तो गिरगिरा ना हो जाए। इसीलिए उसको इस तरीके से पकड़ना रहता है और फिर पिया जाता है। इसके लिए इसे ये डंडी रहती है बीच में। और इसी तरीके का और एक ग्लास है ये मार्गेरिटा ग्लास के बाद में, जिसे हम कहते हैं मार्टिनी ग्लास। जी हाँ, ये मार्टिनी ग्लास भी देखिए कोनिकल शेप है पूरा फनेल की तरह, और उसमें भी लंबी स्टेम है, और इसको भी हम इस तरह पकड़ के पीते हैं। मार्टिनी नॉर्मली इसी में सर्व की जाती है, तो कोई भी मार्टिनी अगर आपको बारटेंडर सर्व करेगा वो यही टाइप के ग्लास में करेगा, राइट। अब देखते हैं अगला ग्लास। अगला ग्लास तो ये है, इसको स्निफ्टर ग्लास कहा जाता है। इसका इस्तेमाल ब्रांडी पीने के लिए किया जाता है, कोनियक या तो ब्रांडी। कोनियक इज ऑल्सो ब्रांडी। ब्रांडी इज व्हाट? बोर्न वाइन। उसके जरिए ब्रांडी जो वाइन रहती है उसको फर्मेंट और ज्यादा करके अगर उसको डिस्टिल किया जाता है तो उसमें से जो अल्कोहल निकलता है दैट इज कॉल्ड ब्रांडी, राइट। तो ये ब्रांडी पीने के लिए इस तरीके का ग्लास इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसको होल्ड करने के लिए एक अलग तरीका है। इसको देखिए, ये जो स्टेम है, ये डंडी है, ये बहुत छोटी है। इसका रीजन ये है कि ब्रांडी आपको हमेशा वार्म पीनी चाहिए। उसमें हम नॉर्मली गर्म पानी थोड़ा सा डालते हैं, या तो अगर नॉर्मल टेम्परेचर में भी अगर ब्रांडी डालते हैं तो नॉर्मली ब्रांडी में आइस नहीं डाला जाता है। तो इसीलिए ब्रांडी जो ग्लास रहता है, ये स्निफ्टर ग्लास, उसको देखिए इस तरीके से पकड़ा जाता है। हमारी 2 उंगलियां इसमें डाली जाती है और उसको ऐसे पाम में पकड़ा जाता है ताकि हमारे बॉडी की हीट पूरी इसमें लग जाए, राइट। और जो हमारा ड्रिंक है, जो ब्रांडी है, वो एज इट इज टेम्परेचर में रहे या तो थोड़ी सी वार्म रहे। फिर हम उसको स्निफ करके थोड़ा सा अरोमा लेके देन वी कैन सिप इट। दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड स्निफ्टर ग्लास। देखिए कितनी खास बात है कि सेम टाइप का स्टेम वाला ग्लास है, लेकिन इसको पीने के लिए
इसमें ब्रांडी ही दी जाती है। अगर आप ब्रांडी मांगेंगे और कोई अलग ग्लास में देंगे बारटेंडर, तो दैट इज नॉट प्रेजेंटेबल। तो इसीलिए दिस इज स्निफ्टर ग्लास में ही सर्व होनी चाहिए ब्रांडी। आप भी अगर घर में ब्रांडी पीता चाहते हैं और पिएंगे तो आपके पास ये ग्लास होना चाहिए, राइट। चलो चलते हैं अगले ग्लास की। वाह, ये क्रिस्टल ग्लास है। दिस इज लुकिंग सो प्रीटी। ये एक बहुत बढ़िया ग्लास है, लेकिन इसमें नॉर्मली व्हाइट वाइन ड्रिंक की जाती है और ये पकड़ने का तरीका भी सेम। देखिए यहाँ पे एक बलून है जिसको हम उंगली से पकड़ सकते हैं, नीचे से सपोर्ट दे सकते हैं हमारे लास्ट फिंगर से और उसको पी सकते हैं। व्हाइट वाइन नॉर्मली ऐसे टाइप के ग्लास में सर्व की जाती है। और ये जो मैंने अभी ये फोटोग्राफ दिखाया है, दिस इज शैंपेन फ्लूट ग्लास। ये शैंपेन फ्लूट ग्लास जो है, इसमें नॉर्मली शैंपेन ही दी जाती है, दैट टू स्पार्कलिंग शैंपेन। शैंपेन ही ऑलवेज स्पार्कलिंग वाइन ही रहती है, तो कोई भी स्पार्कलिंग वाइन ऐसे ये फ्लूट ग्लास में ही सर्व की जाती है। चलो तो चलते हैं अगले कैटेगरी में, दैट इज शॉर्ट ग्लासेस। हम नॉर्मली टकीला के शॉट्स मारते हैं, वो टाइप के जो ग्लास रहते हैं उसे शॉर्ट ग्लासेस कहा जाता है। कई बार लोग बार में जाके वोडका के शॉट्स भी लेते हैं, टकीला के शॉट्स तो लेते ही है और जिन के शॉट्स भी लेते हैं। तो वो कौन से ग्लास में सर्व किए जाते हैं वो भी हम देखेंगे। ये देखिए, ये छोटा सा स्टीम वाला ग्लास है, एकदम कितना खूबसूरत ग्लास है। देखिए ये मेरी वाइफ संजया जर्मनी से लेके आई स्पेशली, कितना खूबसूरत ग्लास है। ये नॉर्मली लिया जाता है जिन शॉट के लिए। इसमें आप 30 ml to 40 ml जिन डाल दीजिए जो चिल्ड रहेगी, एंड इफ यू वांट टू टेक अ शॉट यू कैन हैव अ शॉट विद दिस टाइप ऑफ ग्लास। बहुत ही खूबसूरत ग्लास है ये। बाद में दूसरा ग्लास है जो मैं जैक डैनियल डिस्टिलरी में गया था तब मैं लेके आया था। दिस इज टकीला शॉट ग्लास, लेकिन वहां पे यही ग्लास बिस्किट टेस्टिंग के लिए देते हैं। तो ये भी एक खूबसूरत सोवेनियर करके मैं लेके आया हूँ। बहुत ही बढ़िया है, देखिए बहुत ही बढ़िया। अब हम जो नॉर्मली टकीला लेते हैं उसके लिए मैंने 3 टाइप के ग्लासेस मेरे पास रखे हैं। ये देखिए, ये जो ग्लास है इसमें 60 ml टकीला रहती है और इसमें 45 ml टकीला रहती है। तो ये जो ग्लासेस है ये टकीला शॉट्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ऐसे अगर ग्लासेस आपके पास कलेक्शन में रहेंगे तो टकीला पीने का मजा कुछ और ही आता है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी पे। अब ये जो कैटेगरी है वो हमारे सबकी सबसे फेवरेट कैटेगरी है, यस, बियर कैटेगरी। अगर हमें जो बियर दी जाती है वो अगर प्रॉपरली ग्लास में सर्व नहीं की जाएगी तो उसका मजा ही गिरगिरा हो जाएगा, राइट। तो इसीलिए पहले नॉर्मली हम लोग होटल में जाते हैं तो हमें बियर के लिए ये टाइप के ग्लास सर्व किए जाते हैं जिसका नाम है पिल्सनर ग्लास। जी हाँ, ये है पिल्सनर ग्लास। ये बहुत बार बहुत अच्छे कॉकटेल्स के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जो डबल लेयर ट्रिपल लेयर कॉकटेल्स है वो इसमें बहुत अच्छी तरह दिखते हैं और इसका लुक भी बहुत बढ़िया आता है। इसके लिए ये बियर के साथ साथ कॉकटेल के लिए भी अलग कलरफुल कॉकटेल्स के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, राइट। अब एक्चुअल बियर ग्लास जो है दिस इज बियर मग। इस ग्लास को हम स्मॉल पिक्चर भी कह सकते हैं। देखिए इसको अच्छा खासा हैंडल है और एक बियर तो पूरी आ जाती है इसमें, इसीलिए इसको बियर मग कहा जाता है। और एक टाइप का बियर मग है हमारे यहाँ, वो ये बहुत बार फालूदा के लिए वगैरह भी इस्तेमाल किया जाता है या तो जूस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये ग्लास की एक खास बात मैं कहता हूँ, इसे हैंडल भी है और एक बॉटल बियर है 650 ml की। तो ये ग्लास ऐसे 2 ग्लास में परफेक्टली शेयर हो जाती है। अगर हमारे पास चिल्ड बियर सर्व करने के लिए थोड़ा समय लगने वाला है और एक बियर एक ग्लास में नहीं डालनी है और ठंडी बियर अगर हमें चाहिए तो आप ऐसे 2 ग्लास लेके
दो जन के लिए एक एक गिलास में एक बियर पोर कर सकते हैं और उसका मजा ले सकते हैं। तो ये भी एक बियर मग है। और एक बियर मग है मेरे पास, जो ये बहुत बढ़िया बियर मग है। इस बियर मग में जेली है। हम डीप फ्रीज में ऐसे इसको उल्टा रखते हैं। ये बियर मग के अंदर जो जेली है वो बर्फ बन जाती है, उसके पूरे क्रिस्टल हो जाते हैं। और चिल्ड होने के बाद, ये बर्फ होने के बाद इसमें अगर हम बियर रखते हैं तो ये पूरी बियर, अंदर रखी हुई बियर लास्ट सिप तक बहुत ही चिल्ड रहती है। इसीलिए ये देखिए जेली इसकी उतर रही है। अगर इसको डीप फ्रीज में रखा तो बहुत ही फ्रॉस्टी और बहुत बढ़िया बियर हम इसमें पी सकते हैं। तो ये कलेक्शन में आपके होनी चाहिए, जिसमें बियर पीने में बहुत मजा आता है। अब एक फैंसी ग्लास मेरे पास है। दिस इज कॉल्ड गोल्डन शू बियर ग्लास। एक पूरी बॉटल बियर 650 ml बॉटल ये ग्लास में पूरी आ जाती है। और उसका जो हेड आता है यहाँ पे बियर का, तो दैट लुक्स लाइक अ सॉक्स। और बहुत खूबसूरत सा ये ग्लास है। देखिए, गोल्डन शू। यस, फुटबॉल लवर्स के लिए ये बियर पीने के लिए बहुत बढ़िया ग्लास है। फुटबॉल का वर्ल्ड कप चल रहा है और ऐसे ग्लास में बियर, क्या मजा आएगा, राइट। इस ग्लास को कहते हैं मॉसन जार। ये जो जार टाइप ग्लास है, इसमें ढक्कन भी है और स्ट्रॉ भी है। अगर हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो ऐसे ग्लास में भी हम कुछ भी ड्रिंक लेके जा सकते हैं और ट्रैवलिंग के टाइम उसको रख के हम उसको सिप कर सकते हैं। नॉट नेसेसरी इसमें कोई अल्कोहल वाले ड्रिंक हो। इसमें हम लोग जूस भी भर के ले जा सकते हैं और सिप करके पी सकते हैं। लेकिन ये ढक्कन होने की वजह से इसमें ड्रिंक अपना स्पिल होने के चांसेस बहुत कम है। तो ये एक तो हमारे ट्रैवलिंग के टाइम साथ में रहना बहुत जरूरी है, राइट। तो देखिए, ऐसे सब ग्लासेस रखना कितना इंपॉर्टेंट है, राइट। अब हम आते हैं एक बेस्ट कैटेगरी, जो कैटेगरी हमें बहुत कुछ देती है। वो है मिक्सिंग ग्लास। ये है मिक्सिंग ग्लास। हम जब ये कॉकटेल्स बनाते हैं और नॉट शेकन बट स्टर्ड कॉकटेल्स बनाने के लिए ये ग्लास इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, इसका बेस थिक रहता है और बहुत बढ़िया स्टर करने के लिए स्पेस है। और अच्छा एक पॉइंट है जहां से हम लोग दूसरे ग्लास में इसको पोर कर सकते हैं। तो ये एक मिक्सिंग ग्लास आपके यहाँ होना चाहिए, राइट। अब बाकी बचे मेरे पास ये डिकेंटर्स। ये भी आपके पास घर में होने चाहिए। दीज आर वाइन डिकेंटर्स। ये वाइन डिकेंटर्स इसलिए काम आते हैं, जब वाइन बॉटल हम लोग खोलते हैं तो इसको अगर बर्फ में अगर हम लोग फ्लैट रख दे और इसके अंदर वाइन डाल दे तो ऑक्सीडाइजेशन की एरिया देखिए नीचे बड़ी है, लेकिन ऑक्सीजन जाने के लिए जगह कम होने की वजह से वाइन पीने का मजा, ठंडी वाइन पीने का मजा बहुत ही अच्छा आता है। इसीलिए ये डिकेंटर्स नॉर्मली घर में रखा जाता है। आप भी ऐसे टाइप के डिकेंटर्स में वाइन रख के वाइन का मजा ले सकते हैं, लिफ्ट उठा सकते हैं, राइट। अब ये हट के डिकेंटर मेरे पास है। देखिए कैसे है। ये डबल है। मैंने एक में ब्लैक रम भर के रखी है और ये बाहर में व्हाइट रम। अगर मुझे व्हाइट रम सर्व करनी है, कोई कॉकटेल है जो व्हाइट रम और ब्लैक रम से बनता है, डार्क रम से बनता है, तो मैं ये ओपन करके व्हाइट रम डालूंगा और बाद में ये साइड ओपन करके ब्लैक रम डालूंगा। तो ये एक अलग टाइप का डिकेंटर है जो मुझे मार्केट में दिखते ही बहुत पसंद आया और मैंने तुरंत उठा लिया इसे। वेरी नाइस लुक है ना। तो ऐसे टाइप के ग्लासेस आपको, अगर आप शौकीन हो तो जरूर रखिए, बहुत बहुत अच्छे लगते हैं घर में। और ऐसे टाइप के ग्लासेस में
ड्रिंक करने में मजा आता है। अब इन सब ग्लास का किंग जो है, राजा, इतने सब टाइप के ग्लास मैंने दिखाए, लेकिन इनका सबसे बादशाह कौन है? तो ये ग्लेनकैर्न ग्लास। जी हाँ, ये ग्लास तो आप जानते हैं, मैं जब भी अल्कोहल का यानी विस्की या तो कोई भी अच्छी जिन या तो ऐसे टाइप के अल्कोहल का नीट जब भी नोजिंग टेस्टिंग करता हूँ, ऑफ कोर्स नोजिंग टेस्टिंग जो किया जाता है वो नीट ड्रिंक से ही किया जाता है, तो इसमें हम ऐसे ग्लेनकैर्न ग्लास में ही इसका नोजिंग टेस्टिंग किया जाता है। उसका रीजन मैंने ग्लेनकैर्न ग्लास के ऊपर एक एपिसोड बनाया है, उसमें बताया है, फिर भी अभी बताता हूँ। देखिए इसका शेप जो है वो पूरा टुलिप शेप है, और इसमें हम जब 30-40 ml तक विस्की डालते हैं और उसको इस तरीके से स्वर्ल करते हैं, तो स्वर्ल होने के बाद उसमें से जो अरोमा बाहर निकलता है वो हमारे नोज पे एकदम हल्के से आते हैं, परफेक्टली आते हैं। उसको इवेपोरेट होने के लिए जगह कम मिलती है। अगर हम नोजिंग टेस्टिंग ऐसे ग्लास में करेंगे, बड़े वाले जो लो बॉल ग्लास कहते हैं, उसमें अगर करें तो इसमें से अरोमा निकल जाते हैं। इसके लिए ऐसे टाइप के ग्लास विस्की ड्रिंकिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और ये टाइप के ग्लास जो है ये खास नोजिंग टेस्टिंग के लिए ही इस्तेमाल किए जाते हैं। अब इसको इसीलिए मैंने सब ग्लास का किंग कहा, क्योंकि इसकी अहमियत कुछ और है। इसमें हम रेगुलर विस्की पीना मुनासिब नहीं समझते। दोज हु आर रेगुलर नोजिंग टेस्टिंग करने वाले हैं मेरे जैसे, एंड जो डिस्टिलरीज के मास्टर डिस्टिलर्स वगैरह है, तो वो नॉर्मली नोजिंग टेस्टिंग ऐसे ग्लास में ही करें, राइट? तो ये मैंने बहुत सी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाई। आप जरूर मुझे बताइए, कमेंट करके बताइए कि ये इंफॉर्मेशन आपको कैसे लगी। एपिसोड थोड़ा बड़ा हो गया है लेकिन काफी इंफॉर्मेटिव था, और आप भी कभी भी ट्राई करके देखिए, पर्टिकुलर ड्रिंक पर्टिकुलर ग्लास में ही लीजिए और उसका मजा बाद में मुझे बताइए कितना अच्छा आता है, राइट? तो ऐसी सब इंफॉर्मेशन देखने के लिए निशूज कास्ट को सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया है। आप अगर चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और निशूज कास्ट ये सब क्यों बताता है, तो उसका एक रीजन है, हमारी टैगलाइन ही है, जस्ट लर्न हाउ टू ड्रिंक इट राइट। सो cheers to Nishus Cast.